हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल प्लस एक्सप्लोर योर नॉलेज। और आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल का सेकेंड लेक्चर, और इसमें हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट ऑफ सर्किल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? तो सेक्टर सर्किल का एक ऐसा पोर्शन होता है जो दो रेडियस और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के द्वारा घिरा होता है। मतलब यहां हम देख सकते हैं, यहाँ एक रेडियस ये है, दूसरा रेडियस ये है, और इन दोनों रेडियस का आर्क ये है। तो इनके बीच का जो ये पोर्शन है, इसे ही हम सेक्टर कहते हैं। अब सेक्टर एक इधर भी हो सकता है और एक इधर भी हो सकता है। तो जो सेक्टर छोटा है, जिसका साइज छोटा है, इसे हम माइनर सेक्टर, और जो बड़ा है उसको हम मेजर सेक्टर कहते हैं। और ये जो एंगल बनता है इस आर्क के द्वारा, तो इसे हम एंगल ऑफ सेक्टर कहते हैं। अब एंगल भी जो है दोनों सेक्टर का अलग अलग हो जाएगा। तो माइनर सेक्टर का एंगल ये है और मेजर सेक्टर का एंगल ये होगा। तो हम बोल सकते हैं कि मेजर सेक्टर का एंगल जो होगा वो 360 डिग्री माइनस एंगल ऑफ माइनर सेक्टर होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज बिटवीन ए कोड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड ए सेगमेंट। जैसे कि ये वाला पोर्शन है, ये एक कोड है और इसका ये आर्क है। इन दोनों के बीच जो रीजन आता है ना, ये जो रीजन पड़ता है इन दोनों के बीच, इसे हम कहते हैं सेगमेंट। तो एक सेगमेंट ये भी हो गया और एक सेगमेंट ये भी हो गया। तो फिर से इसके जो साइज है उसके हिसाब से हम इसका नाम कर देते हैं। जो छोटा वाला पोर्शन है हम उसको माइनर सेगमेंट बोल देते हैं, और जो बड़ा वाला पोर्शन है उसको मेजर सेगमेंट बोल देते हैं। अब एरिया हम कैसे निकालेंगे किसी सेक्टर का? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यूनिटरी रूल ही है, जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये भी एक तरीके का आर्क ही है, और इस आर्क के द्वारा सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कंप्लीट सर्किल के द्वारा। तो हम बोल सकते हैं जब सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनता है तो उस समय ये एरिया हम पूरा कंसीडर करेंगे। तो ये एरिया जो होता है ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो बोल सकते हैं जब एंगल 360 डिग्री बनता है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से जब एंगल 1 डिग्री बनता है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। और जब एंगल थीटा डिग्री बनेगा सेंटर पे, ये थीटा डिग्री, तो जो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये कौन सा एरिया हो गया? ये इस वाले पूरे सेक्टर का एरिया हो गया। अब हम किसी सेक्टर के आर्क का लेंथ फाइंड करेंगे, यानी जैसे ये वाला सेक्टर है हमारा, तो इस आर्क का लेंथ ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा यूनिटरी रूल ही है। तो मान लीजिए कि ये जैसे कंप्लीट सर्किल है, यानी ये भी एक आर्क ही है, तो इसका लेंथ कितना होगा? तो इसका लेंथ जो है हो जाएगा 2 पाई आर। यानी जब एंगल यहाँ पे 360 डिग्री बन रहा है तो आर्क का लेंथ कितना है? 2 पाई आर। तो हम बोल सकते हैं व्हेन एंगल मेड एट द सेंटर इज 360 डिग्री, आर्क का लेंथ कितना है? 2 पाई आर। तो जब एंगल 1 डिग्री बनेगा तो आर्क का लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर बाई 360 डिग्री। तो जब एंगल मेड एट सेंटर इज थीटा डिग्री, यानी ये, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा? 2 पाई आर थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इसी तरीके से हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा सेगमेंट इसे कहते हैं। जब हम अगर हम केवल सेगमेंट या केवल सेक्टर बोल रहे हैं तो इसका मतलब
माइनर सेगमेंट या माइनर सेक्टर से होता है। ये हम बात जब तक हम नहीं बोल रहे हैं कि मेजर, तो इसका मतलब माइनर ही होता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस वाले पूरे, ये जो हमारा पूरा सेक्टर का एरिया है, इसमें से हम इस ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला जो पोर्शन है, ये इस पोर्शन का एरिया हमें मिल जाएगा, और यानी कि हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ये पूरा एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो हम अभी हमने पढ़ा कि एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी जो होगा वो होगा थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर या मेजर सेगमेंट हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर हमें जैसे कि इस वाले सेक्टर का एरिया पता है, तो अगर हम पूरे सर्किल में से अगर ये वाला एरिया घटा देंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ए क्यू बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ओ ए पी बी। उसी तरीके से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ए क्यू बी मतलब इस पूरे सेगमेंट की बात कर रहे हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर में से ये वाला जो एरिया है उसको हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ए क्यू बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ए पी बी। तो इस तरीके से हम एरिया मेजर सेक्टर और मेजर सेगमेंट का भी फाइंड कर सकते हैं। इसी पे आधारित हमारा आज का क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक सर्किल दिया हुआ है और यहाँ पर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी, यानी हमें ये वाला एरिया पहले फाइंड करना है। उसके बाद हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए क्यू बी, यानी हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। इसके बाद हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी हमें ये वाला फाइंड करना है। इसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ए क्यू बी, यानी ये पूरा एरिया हमें फाइंड करना है। इसके बाद द लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी, यानी ये इसकी लंबाई हमें फाइंड करनी है। तो चलिए हम इसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर थीटा कितना दिया हुआ है, तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 और आर का वैल्यू है 14√2। तो हम इसको दो बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ 7 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4, यहाँ से ये दो बार में, और यहाँ से ये 11 बार में। तो इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा 308 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इसके बाद हमें मेजर सेक्टर निकालना है, तो हम एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेते हैं सबसे अच्छा। तो एरिया ऑफ सर्किल जो हो जाएगा ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22 अपॉन 7 इंटू 14√2 इंटू 14√2। तो यहाँ से 7 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1232, सॉरी यहाँ यूनिट सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो होगा
वो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू 1232 माइनस 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू 1232 माइनस 308, 1232 माइनस 308, और ये आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी बोल सकते हैं हम, एपीबी, एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो अब हमारा काम है मेन रूप से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। तो ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टी जानना होगा, और वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर सेंटर से किसी कोड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। यानी अगर यहाँ पे मान लीजिए हम पॉइंट एम देते हैं जो इससे हमने परपेंडिकुलर गिराया है, तो यहाँ ए एम और एम बी बराबर होगा। अब हमें ए एम का लेंथ फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें इसके लिए ट्रिगोनोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में। अब मान लीजिए यहाँ पर ये बाइसेक्ट हुआ और ये भी बाइसेक्ट होगा, क्योंकि ये इक्वल लेंथ है साइड का, क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम पढ़ेंगे कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर जो होगा वो इसका ये जो एंगल है 45, ये वाला, इसके जस्ट सामने वाला साइड यानी ए एम, तो यहाँ हम बोल सकते हैं ए एम डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस जो होगा वो होगा 14√2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14√2। तो साइन 45 का भी मान होता है 1/√2। तो यहाँ से ए एम अपॉन 14√2 लिख सकते हैं। यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और ए एम बराबर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी बराबर जो है ये हो जाएगा 14 इंटू 2 यानी 28 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम cos 45 अगर यूज करेंगे तो cos 45 बराबर होता है b बटा h, और यहाँ पर b का मतलब हो गया ओ एम अपॉन h, h का मतलब 14√2, 14√2। तो ये हम बोल सकते हैं 1/√2 इक्वल टू ओ एम अपॉन 14√2। यहाँ √2 से √2 कैंसिल और ओ एम बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर ये भी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी अब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी इंटू ओ एम, ए बी इंटू ओ एम, यानी कि 1/2 ए बी की जगह हम लिख सकते हैं 28 और ओ एम की जगह 14। तो यहाँ 2 से ये 14 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी हो जाएगा
एरिया ऑफ सेगमेंट APB बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। एरिया ऑफ सेक्टर OAPB हमने फाइंड कर लिया था। एरिया ऑफ सेक्टर यानी माइनर सेक्टर ये था 308, तो 308 माइनस 196 इक्वल टू ये आ जाएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट AQB ये कितना हो जाएगा AQB। ये हम सर्किल के एरिया में इसको माइनस कर देंगे, तो सर्किल का एरिया हमने फाइंड किया था एरिया ऑफ सर्किल 1232, तो ये हम कर देंगे 1232 माइनस माइनर सेगमेंट यानी APB का माइनस कर देंगे 112, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है फाइनल द लेंथ ऑफ आर्क APB। तो लेंथ ऑफ आर्क APB के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ ऑफ आर्क APB ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा है 90 डिग्री, ये हो गया 360 डिग्री, और इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7, और आर का वैल्यू कितना था, तो आर का वैल्यू था 14√2, तो यहाँ लिख देंगे 14√2, तो ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स और ये 7, तो ये आ जाएगा 22√2 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे आगे की वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लेक्चर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत